हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 नवंबर। तो चलिए देखते हैं आज का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले वीडियो में हम देखते हैं कोटेशन जो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। तो आज का कोटेशन है, रिश्तों के लिए बुद्धि नहीं दिल की शुद्धि होना आवश्यक है। यानी कि किसी भी रिश्ते को अगर आप निभाना चाहते हो तो प्लीज़ उसको आप दिल से निभाइए। जब आप रिश्ते में बुद्धि लेकर के आते हो, दिमाग का यूज़ करते हो, तो फिर वो रिश्ता अच्छा नहीं रहता है और वो रिश्ता आगे बहुत दूर तक नहीं चल पाता है। तो आपको रिश्ते में हमेशा दिल से सोचना है। और ख़ास करके जब आप परिवार के बारे में बात करो तो फैमिली में आपको हमेशा दिल के साथ ही जाना चाहिए। कभी भी फैमिली को लेकर के आप वहाँ पे दिमाग बुद्धि मत यूज किया करो। फैमिली में रिश्ते हमेशा दिल से ही मेंटेन किया करो। ओके, तो इसको फॉलो करिए, आप बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। चलिए देखते हैं डेली का चैलेंज दोस्तों क्या रहता है हमारा डेली का। 21 डेज तक आपको ये सिंपली 5 टास्क फॉलो करना है। रेगुलरली इसको आप फॉलो करिए और ख़ुद को ईमानदारी के साथ 5 में से जो नंबर मिलेगा वो कमेंट करके आपको बताना है। आप 21 डेज तक फॉलो करेंगे तो आपके पास एक प्रॉपर रूटीन हो जाएगा, शेड्यूल हो जाएगा जो आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद करेगा। क्योंकि इसको फॉलो करने में बस 1% ही सफल हो रहे हैं, तो हम सबको मिलकर के उस 1% में आना है एट एनी रेट। कोई समस्या है इसको फॉलो करने में तो आप कमेंट करिए, हम आपकी बिल्कुल मदद करेंगे। चलिए देखते हैं आज का सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या क्या है दोस्तों। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने वर्ष 2023 में दुनिया भर में किस बीमारी के मामलों में तेज वृद्धि दर्ज की है। यानी कि WHO ने अभी हाल ही में बताया है कि 2023 का जो वर्ष बीता है उसमें कौन सी बीमारी सबसे ज़्यादा तेज़ बढ़ी है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, सबसे तेज़ बढ़ा है सी खसरा। कौन सी बीमारी? खसरे की वृद्धि ज़्यादा हुई है 2023 में, WHO ने बताया है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देख लीजिए WHO के बारे में बेसिक जानकारी क्या क्या आपको पता होना चाहिए कि WHO की जो स्थापना हुआ है ये कब हुआ है, 7 अप्रैल 1948 को। और इसी वजह से 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और WHO का मोटो क्या है कि हमें स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है, दुनिया को सुरक्षित रखना है, साथ ही साथ कमज़ोर लोगों की सेवा भी करनी है। ये है मोटो WHO का। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड, यानी कि स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है। और यहाँ पे देखिए कि भारत ने WHO कब ज्वाइन किया था, 12 जनवरी 1948 को। दोस्तों यहाँ पे आप एक डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे 7 अप्रैल है, यहाँ पे 12 जनवरी है। यानी कि WHO के फॉर्मेशन से पहले ही सभी देश एक साथ इकट्ठा हुए हैं और तब जाकर के WHO की स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को। और भारत इसका मेंबर बना है 12 जनवरी 1948 को। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? परंपरागत त्यौहार बोईटा बंधन किस राज्य में मनाया जाता है। यानी कि ये जो त्यौहार है बोईटा बंधन ये किस राज्य में मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, ये मनाया जाता है सी उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में मनाया जाता है। नाम है बोईटा बंधन। इसका अन्य नाम भी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इसका अन्य नाम है दंगा भाषा। और ये उड़ीसा का प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये एक पारंपरिक उड़िया समुद्री और नौसैनिक त्यौहार है। इसमें नावों को तैराया जाता है और जलते हुए दीपक के साथ पूजा की जाती है। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। इसका महत्व क्या है कि उस दिन को याद किया जाता है जब सदाबा कौन, यानी कि प्राचीन उड़िया नाविक व्यापारी व्यापार के लिए दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका के सुदूर देशों के लिए रवाना होते थे। ये इसका महत्व है। इस त्यौहार का एक प्रमुख स्मरणोत्सव जिसे बाली यात्रा कहा जाता है, महानदी के तट पर कटक के गदागड़िया घाटा में आयोजित किया जाता है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी है, आप इसको पढ़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, बट ये सब जानना इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे मनाया जाता है। उड़ीसा में। इसमें नावों को तैराया जाता है और जलते हुए दीपक के साथ पूजा की जाती है। त्यौहार है उड़ीसा का, अन्य नाम है दंगा भाषा। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। यानी कि MP के पर्यटन विभाग का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है आपको बताना है। तो सामने दोस्तों ऑप्शन है, तो बने हैं सी पंकज त्रिपाठी जी। कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी जी। देखिए इनके बारे में दोस्तों, आप फिगर देखिए, आप पहचान रहे होंगे, ये बहुत ही फेमस कैरेक्टर एक प्ले किए हैं, नाम है कालीन भैया, इन्हें ही बनाया गया है। बॉलीवुड स्टार पंकज त्रिपाठी को हाल ही में MP पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश को अक्सर अपने जीवंत वन्य जीवन और ऐतिहासिक
स्थलों के लिए भारत का दिल कहा जाता है। एमपी को भारत का दिल कहा जाता है। इस फैसले से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों एमपी की बात हो रही है, पर्यटन स्थल की बात हो रही है, तो देख लीजिए कि एमपी में कौन फेमस पर्यटन स्थल हैं जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही फेमस एमपी के पर्यटन स्थल हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि ओरछा कहाँ है, तो एमपी में है। मांडू कहाँ है, ये भी एमपी में है। खजुराहो, ये अद्भुत मंदिर परिसर है, एमपी में। सांची भी वहीं पे है। उज्जैन, पंचमढ़ी, पन्ना टाइगर रिजर्व यहीं पे है। अमरकंटक पहाड़ियाँ वहीं पे है। ओंकारेश्वर जो ये मंदिर है वो भी वहीं पे है। और बांधवगढ़ जो है वो भी वहीं पे है। पेंच, कान्हा, ये सब जो नेशनल पार्क हैं एमपी में है। रानीहा जलप्रपात एमपी में है। पाताल पानी झरना ये भी वहीं पे है। उसके बाद कोरल डैम वहाँ पे है। लोटस झील वहीं पे है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला भीमबेटका शैलाश्रय, ये कहाँ पे है, तो एमपी में है। उदयगिरी की गुफाएं और जटाशंकर की गुफाएं ये भी एमपी में है। और ये जो रजत प्रताप जलप्रपात है एमपी में है। और केन घड़ियाल अभ्यारण्य ये सब कहाँ पे है, एमपी का बहुत ही फेमस पर्यटन स्थल है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखिए कि ये सब कहाँ पे हैं, सब एमपी में स्थित हैं। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर नवीन राम गुलाल ने किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है। यानी कि जो डॉक्टर नवीन राम गुलाल हैं ये किस देश के पीएम बने हैं, ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, ये बने हैं मॉरिशस के। कहाँ के, मॉरिशस के बने हैं। क्या नाम है, नवीन राम गुलाल। देखिए इनके बारे में, मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है, पृथ्वीराज सिंह रूपन। इन्होंने नवीन राम गुलाम को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। दोस्तों ये 77 वर्ष के हैं राम गुलाम जी, और इनका ये चौथा कार्यकाल होगा। अब देख लीजिए मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस एक अफ्रीका का हिस्सा है और हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। यानी कि ये अफ्रीका के अंडर में आता है और है हिंद महासागर में। इस देश की लगभग 2/3 जो आबादी है वो भारतीय मूल की है। इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस और मुद्रा है मॉरिशस रुपया। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये है इनकी फ़ोटो जो बने हैं हाल ही में पीएम नवीन राम गुलाम। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में वरदान कमलाकर राव का निधन हुआ, वह कौन थे। तो नाम क्या है, वरदान कमलाकर राव। तो बताइए कि ये क्या थे। सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों, तो ये थे ए मृदंगम विद्वान। क्या थे ये, मृदंगम के विद्वान थे। देखिए इनके बारे में यहाँ पे, ये इनकी फ़ोटो है। बात हो रहा है प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान व कमलाकर राव। जानिए 88 वर्ष की आयु में इनका राजमुंदरी में निधन हो गया है। और इनको इनके योगदान के लिए क्या मिला है, कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है, जैसे कि केंद्रीय संगीत नाटक का पुरस्कार, राष्ट्रपति पदक, ये सब शामिल है जो इनको मिला है। और इन्हें कब मिला था, ये इनके कॉलेज के दिनों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा। ओके दोस्तों, ये बताना है कि ये किस पद पे रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है। यानी कि 2024 का कोच ऑफ द ईयर किसे मतलब चुना गया है, ये आपको बताना है। तो सामने ऑप्शन दोस्तों, किसे चुना गया है, ए सुमा थिरूर जी को। किसको, सुमा थिरूर जी को। दोस्तों यहाँ पे देखिए इनके बारे में, यहाँ पे इनकी फ़ोटो है और ये किसकी कोच हैं, यहाँ पे आप इनको पहचान रहे हैं। अभी इनका नाम बताता हूँ मैं आपको। दोस्तों ये कौन है, ओलंपियन और भारतीय शूटिंग टीम की पूर्व मुख्य कोच, नाम है सुमा थिरूर को इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर्स 2024 में महिला कोच ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ये इनकी फ़ोटो है दोस्तों। ओके, उनके मार्गदर्शन ने अवनी लेखरा, यही है, कौन है, अवनी लेखरा को महिला 10 मीटर इवेंट में दूसरा पैरालंपिक्स गोल्ड मेडल जीतने में मदद की है। यानी कि ये अवनी लेखरा की कोच रही हैं। सुमन सिरूर किसी भी ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला भी है। यानी कि इनके नाम में रिकॉर्ड है कि ये किसी भी ओलंपिक में जो फाइनल मैच होता है वहां पहुंचने वाली ये पहली भारतीय महिला है। नाम है सुमा थिरूर। ओके, इन्हें क्या मिला है इस बार 2024 का कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच में पांतशीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है। यानी कि भारत किस देश के साथ पांतशीर एयर डिफेंस के लिए समझौता किया है, ये आपको बताना है। तो सामने दोस्तों ऑप्शन है, ये हुआ है रूस के साथ। किसके,
रूस के साथ हुआ है पांतशीर को लेकर के समझौता। आगे देखिए इसके बारे में दोस्तों, ये है पांतशीर, यहाँ पे फोटो देखिए। सबसे पहले देखिए कि गोवा में जो 5वीं नंबर की भारत रूस अंतर सरकारी आयोग का जो मीटिंग था उसमें ये साइन हुआ है। दोस्तों ये इसके बारे में देखिए कि इस सिस्टम में छोटी से मध्यम दूरी तक की सतह से हवा में, आपके एग्जाम में सीधे ये क्वेश्चन आ सकता है कि सतह से हवा में है कि हवा से हवा में है, मतलब कुछ भी दे सकता है। तो ध्यान रखना है कि ये सतह से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। उसमें दोस्तों 12 मिसाइलें लगी हैं। इसमें दोहरी 30 मिलीमीटर ऑटोमेटिक तोप लगी हैं जो कई लेवल पर रक्षा करती हैं। यह सिस्टम जो है ये उन्नत रडार सिस्टम से लैस है जो 36 किलोमीटर दूर और 15 किलोमीटर तक ऊंचे टारगेट का पता लगा सकता है और उस पर हमला कर सकता है। आपको यहाँ पे फोकस करना है कि ये सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। ओके, कहाँ का ये? रूस का है। गोवा में जो 5वीं मीटिंग हुई है उसमें ये साइन हुआ है। क्या नाम है इसका? नाम है पांतशीर। ओके, रूस से साइन हुआ है। दोस्तों रूस की बात हो रही है तो रूस का राजधानी क्या है और इसका मुद्रा क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी राजधानी है मॉस्को। क्या है? मॉस्को। और इसकी मुद्रा क्या है? रूबल है। बात हो रहा है रूस का। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में किस आईआईटी ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित की है? यानी कि ये जो नी रिहैब डिवाइस है ये किस आईआईटी ने बनाया है ये आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों ये बनाया गया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। कौन बनाया है? आईआईटी रोपड़। ये कौन सा ये है? ये मतलब ये कौन सा यंत्र है, टेक्नोलॉजी है? दोस्तों ये जो घुटना होता है ना, घुटना में अगर कोई चोट है, कोई समस्या है तो उसको रिहैब करने में मदद करेगा। ये डिवाइस बनाया गया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। ये आईआईटी रोपड़ है कहाँ पे, किस राज्य में है? तो दोस्तों ये पंजाब राज्य में है। कहाँ पे है? पंजाब राज्य में है आईआईटी रोपड़ जिसने बनाया है नी रिहैब डिवाइस। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? हाल ही में किसने विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता है? यानी कि हाल ही में किसके द्वारा विश्व बिलियर्ड्स का खिताब जीता गया है आपको बताना है। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों ये जीता गया है बी, पंकज आडवाणी के द्वारा। किसके द्वारा? पंकज आडवाणी। दोस्तों अगर आप कई दिन से रेगुलर अगर फॉलो कर रहे हो करंट अफेयर तो आपको पता होगा कि पंकज आडवाणी पिछले 7 बार से लगातार इस खिताब को जीत रहे हैं। देखिए इनके बारे में, ये इनकी फ़ोटो है दोस्तों। बात हो रहा है पंकज आडवाणी का। इन्होंने लगातार 7वीं बार ये जो IBSF का विश्व बिलियर्ड्स खिताब है ये जीते हैं, लगातार 7वीं बार। ओके, इन्होंने दोहा में ये जो हो रहा था उसमें जो फाइनल हुआ इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को 4-2 से हराया है। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि इस बार 2024 में ये जो IBSF विश्व बिलियर्ड्स हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? तो ये दोस्तों दोहा में हुआ है जहाँ पे इन्होंने इंग्लैंड के खिलाड़ी रॉबर्ट हॉल को हराया है। दोस्तों ये 39 साल के पंकज आडवाणी जो है ये IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में 2016 से लगातार जीत रहे हैं। इसी वजह से ये यहाँ पे आप पढ़े हो कि 7वीं बार लगातार जीत रहे हैं 2016 से। और ये इनकी फ़ोटो है और इनका संबंध किस गेम से है आपको ये भी ध्यान देना है कि बिलियर्ड्स, जो ये देखिए यहाँ पे जो ये डंडे से मारा जाता है उसे बोलते हैं बिलियर्ड्स। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? आओ और सौर ऊर्जा परियोजना लगाएं पहल की शुरुआत किस राज्य ने की है? किस पहल की बात हो रही है? आओ और भी ज़्यादा सौर ऊर्जा परियोजना लगाएं। तो दोस्तों कहाँ पे शुरू हुआ है, किस राज्य में? सामने यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये शुरू हुआ है सी, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है ये। यहाँ पे देखिए इसके बारे में, हिमाचल प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निजी क्षेत्र को जो भागीदारी है वो बढ़ावा देने का अवसर दिया जा रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। इनके द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य है कि रोजगार को बढ़ाना है और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देना है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। दोस्तों यहाँ के आप देख लिए कि CM कौन है हिमाचल प्रदेश के? तो वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। ओके, और यहाँ के गवर्नर कौन है यानी कि राज्यपाल? तो वो हैं दोस्तों शिव प्रताप शुक्ल जी। ओके,
इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा या बुरा जैसा भी लगा हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपका एक कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।